मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित धर्मपाल शोधपीठ और दत्तोपंत ठेंगड़ी न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज की इस स्वत्व पूर्ण स्वराज की दिशा इस विषय पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित धर्मपाल जी के साथ जिनका सानिध्य रहा, जिनके साथ कार्य किया, आज भी कर रहे हैं, ऐसे सिद्ध संस्थान के आदरणीय पवन जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी न्यास के अध्यक्ष, न्यायिक सेवा में रहे, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रहे और ठेंगड़ी न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक पांडे जी, शोधपीठ के निदेशक संजय जी, ठेंगड़ी न्यास के निदेशक मुकेश मिश्रा, संस्कृति मंत्रालय में स्वराज संस्थान में उप संचालक संतोष जी और इस सभागार में उपस्थित अध्ययन करने वाले, अध्यापन कराने वाले, शोध करने वाले, शोध को दिशा देने वाले सभी आदरणीय आत्मीय बहनों तथा भाइयों, अभी भारत में गत वर्ष विश्व के देशों का जो एक समूह है G20 नाम से, उसकी अध्यक्षता भारत को मिली थी और अभी सितंबर में उसका उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम तो संपन्न हुआ, लेकिन उस समय एक बात ऐसी हुई जिसका आज की अपनी इस गोष्ठी से संबंध है। दुनिया के देश के लोग आते हैं तो एक कार्यक्रम तो होता है, बाकी कुछ हो ना हो लेकिन भोज जरूर होता है। तो स्वाभाविक भारत के राष्ट्रपति की ओर से जो भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उसका जो निमंत्रण सबको गया, वो निमंत्रण का एक वाक्य देश में एक चर्चा का फिर से नए सिरे से सूत्रपात किया उसने। तो जो बुलाने वाले थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नीचे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत, केवल भारत लिखा था, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भारत, तो रिपब्लिक ऑफ भारत। तो जैसे ही ये पत्र गया तो देश भर के अंदर चर्चा चल पड़ी कि क्या इंडिया छोड़ दिया है। तो इंडिया बनाम भारत, ये जो द्वंद्व पहले भी कभी चलता था, फिर से चालू हो गया। जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई उसमें भारत के प्रधानमंत्री जहाँ बैठे थे उसके सामने प्लाक लगता है, तो उस पर भी लिखा था भारत। तो फिर से चर्चाएं चल पड़ी। तो एक निमित्त फिर से बना है कि ये चर्चा पहले भी कई बार चलती रही है, इंडिया बनाम भारत। ये भी चलता था कि इंडिया भारत पर सवार है। जब इंडिया कहते हैं तो वैसे नाम की दृष्टि से देखें तो अलग अलग संदर्भों के अंदर
नदी के नाम के अपभ्रंशों के अंदर वो नाम है, लेकिन जब इंडिया कहते हैं केवल नाम का सवाल नहीं है, उसके साथ में कुछ और चीजें हैं। और इसलिए अपने यहाँ कहते हैं कि सामान्यता अपने देश के अंदर शायद यही एक देश है जहां 2000 साल से आक्रमणकारी बदलते गए लेकिन लड़ने वाला समाज एक ही रहा। दुनिया की अनेकों सभ्यताएं एक एक आक्रमण के झोंके में नेस्तनाबूद हो गई और आज इतिहास के पन्नों में केवल अंकित है। लेकिन सभी प्रकार के आक्रमणों को झेलते हुए भी ये देश अभी भी है, और इतना ही नहीं तो फिर से ये अपने उस मूल स्वरूप की ओर लौटने की दिशा के अंदर अभी गतिमान हो रहा है। तो इसी दिशा के अंदर आने वाले समय के अंदर चिंतन की धारा आगे बढ़े, उस दृष्टि से इस संगोष्ठी का ये केंद्र बिंदु विषय रखा गया है। जो पुराने आक्रमण थे वो बर्बर आक्रमण थे, लेकिन 200-250 साल का जो एक तरह से अंग्रेजों का या प्रकारांतर में कहे यूरोपियों का, और ये जो आक्रमण रहा तो ये सभ्यतागत संघर्ष था, केवल पॉलिटिकल संघर्ष नहीं था। सब अध्ययनशील लोग जानते हैं, इसलिए उसकी मैं व्याप्ति में नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि ये सभ्यतागत संघर्ष ये तीनों लेवल पर था। ये अवधारणाओं का संघर्ष था, कॉन्सेप्ट्स का संघर्ष था, ये व्यवस्थाओं का तंत्र उसका संघर्ष था, और ये जीवन मूल्यों का संघर्ष था। एक अवधारणा, एक व्यवस्था, एक तंत्र, एक जीवन मूल्य, जिनकी जड़ें पश्चिम की मिट्टी के अंदर गहराई से जुड़ी हुई हैं, और एक अवधारणा, एक व्यवस्था तंत्र और एक जीवन मूल्य जिसकी जड़ें भारत की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए ये जो इंडिया बनाम भारत संघर्ष की बात चलती है, वो भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई अवधारणा, व्यवस्था, तंत्र और जीवन मूल्य, और पश्चिम की मिट्टी से जुड़ी हुई अवधारणा, व्यवस्था, तंत्र और जीवन मूल्य, इसके बीच का द्वंद्व है। और इस द्वंद्व में से मार्ग निकालना है। और इसलिए ये जो सारा विषय है, उस संदर्भ के अंदर धर्मपाल जी ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारी पुस्तकें निकली है, लेकिन एक मूलगामी विश्लेषण और भविष्य की दिशा निर्धारण के लिए एक समग्रता से उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली उनकी पुस्तक है, तो वो एक छोटी सी पुस्तिका भारतीय चित्त, मानस और काल। उसमें वो 5-6 प्रश्न उठाते हैं। उन 5-6 प्रश्नों के उत्तर खोजने की दिशा की यात्रा में मुझे लगता है कि ये गोष्ठी का जो मूल विषय रखा गया है, उसके सूत्र उसके अंदर मिलेंगे। तो पहले ही एक शीर्षक उसको कहते हैं, आजकल सब जगह चर्चा चलती है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम पुराने जमाने में 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो भारतीय चित्त मानस काल में पहला शीर्षक उन्होंने लिया, ये 21वीं सदी किसकी सदी है। 21वीं सदी में तो है ना, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, पर है किसकी है।
तो उसको उन्होंने एक परिभाषित करने का प्रयत्न किया। फिर दूसरा आया कि भाई आज़ाद हुए तो फिर अपने आप को समझने की कोशिश करना। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण का परिणाम होता है कि समाज जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर एक पुनर्चिंतन की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये सभ्यतागत संघर्ष का इतना गहरा असर रहा, तो धर्मपाल जी दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से, भारत के विद्वान हैं, भारत के लोग हैं, लेकिन भारत का जो अध्ययन कर रहे हैं वो विदेशी लोगों ने जो पैरामीटर्स बताए, जो मापदंड बताए, जो टेक्निक्स बताई, जो दृष्टि दी, उस आधार पर वो अध्ययन कर रहे हैं। उनकी देशभक्ति, उनकी तपस्या, उनकी उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये एक जटिलता खड़ी हो गई कि अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से, और इस सब का एक परिणाम हुआ कि हम रहते तो भारत में हैं, 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन एक शीर्षक और धर्मपाल जी ने उसमें दिया कि हम किसी और के संसार में रहने लगे। इसलिए आज समाज जीवन के अंदर देखेंगे हम कि किसी भी विषय के बारे में देखने की, उपाय खोजने की प्रवृत्तियां, सभा समारोह, शैलियां, वो है तो हम यहाँ पर, लेकिन प्रतिकृतियां किसी और की हैं, तो किसी और की दुनिया में रहने लगे। और जब ऐसी अवस्था होती है तो उन्होंने कहा कि सवाल सही जवाब का नहीं है, सही सवाल का है। जवाब तो खोज लेंगे, लेकिन सही सवाल ही खड़े करना नहीं आया तो सही जवाब नहीं निकलेंगे। और ये अगर करना है तो इधर उधर झांकने से काम नहीं चलेगा। इसलिए 5वीं बात धर्मचार्य ने की कि अंततः हमको अपने इस भारतीय चित्त और संस्कार को समझना पड़ेगा, ये क्या है। और फिर अंतिम बात कहते हैं कि समय तो स्थिर रहता नहीं है, नई रचनाएं बनती हैं,